दतिया जिले के गोराघाट थाना क्षेत्र से जुड़े चर्चित आत्महत्या प्रकरण में मृतका के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर फरार आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी पक्ष लगातार समझौते का दबाव बना रहा है और झूठे मामलों में फंसाने की धमकियां दे रहा है। परिजनों के अनुसार मृतका एक मेधावी छात्र थी और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रही थी। आरोप है कि मुख्य आरोपी ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर नशीला पदार्थ पिलाया, आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बनाकर लंबे समय तक ब्लैकमेल किया। परिजनों ने यह भी दावा किया है कि लगातार मानसिक प्रताड़ना, धमकियों और बदनामी से परेशान होकर युवती ने आत्मघाती कदम उठाया। परिजनों का कहना है कि आत्महत्या से पहले मिले सुसाइड नोट में कुछ आरोपियों के नाम दर्ज हैं, जिन्हें युवती ने अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया था। मामले में नामजद कुछ आरोपी अब भी फरार हैं और शिकायतकर्ता परिवार को लगातार धमका रहा है। परिजनों ने पुलिस से सुरक्षा प्रदान, फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने और मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मृतका के पिता ने कहा कि मैं कई महीनों से आ रहा हूं, लेकिन गोराघाट पुलिस थाना प्रभारी मामले में ढील देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। वहीं चेतावनी देते हुए मृतका के पिता ने कहा कि अगले मंगलवार तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो परिवार सहित आत्मदाह करने को बेबस होना पड़ेगा। मांग क्या है? 7 आवेदन दे रहे हैं हमने, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। अरविर दे जाती है मंगलवार को। हाँ, और क्या अब नहीं है सुनेंगे तो हम क्या करें? यहीं आएंगे, यहाँ आत्महत्या करेंगे। कब से आ रहे हैं आप? हमें तो हो गया 1 महीना है, ज़्यादा हो गया है आता। किस थाने का मामला है? कौन? गोराघाट थाने का मामला है। वो टीआई साहब है, वो सुन नहीं रहा है, रमेश साहब। हाँ, वो तो उनकी मिली भगत है किसी से, वो तो और भगा देता है हमें। तो वो जाओ, हो जाएगा, कर लेंगे, बता दो कहाँ भी चैन है, हम गिरफ्तार कर ले। और हमें कहा तो कहाँ भी चैन है भी नहीं, उनकी जांच से हम सहमत नहीं है। जांच करवाई जाए, दूसरे टीआई से करवाई जांच। इतना विलम्ब हो गया आपके मामले में? उसमें 1.25 महीना 1.5 महीना हो रहा है। तो अब क्या करेंगे आगे? हाँ, क्या करें? अब क्या कर सकते? हम तो अब गरीब आदमी हैं, कुपड़ आदमी हैं। हाँ, आत्महत्या करेंगे बैठ के, और क्या कर सकते हम? हमारी बहन को प्रताड़ित किया गया था। ये आरोपी योगेश रावत, उनकी तीनों बहनों ने उनको उनके घर पर जाकर सब जगह से प्रताड़ित किया गया था। उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली, जिसकी शिकायत, जिसका सुसाइड नोट भी है और गोराघाट में इसकी एफआईआर है। उसके बाद 1.25 महीना करीब हो चुका है। उसमें 2 आरोपियों को पकड़ लिया है, बाकी 2 आरोपियों को अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आवेदन देने के लिए आते हैं तो साफ बोलते हैं उनके अभी साइन उपलब्ध नहीं है, जो कि डिजिटल साइन हर जगह उपलब्ध हैं। बाकी ये पुलिस की लापरवाही है, टीआई की लापरवाही की वजह से आज बच्ची को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। उसको प्रताड़ित किया गया था, उसके साथ बलात्कार किया गया था। योगेश रावत ने, उनकी बहनों ने उसका साथ दिया है। बहनों ने घर पे जाकर उसको उकसाया और उसको धमकियां दी हैं। उसकी वजह से उसने आत्महत्या की है। और जो है थे उसने पड़ाव थाने भी गई थी शिकायत करने के लिए, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई उसकी। 3-4 बार पड़ाव थाने भी गई तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। और आवेदन भी दिया था एसपी साहब को, साथ में हम भी थे। बच्ची क्या ग्वालियर रहती थी? हाँ, ग्वालियर रहती थी। पीएचडी की छात्रा थी, पढ़ाई कर रही थी उसकी। नहीं, उसको परेशानी कर रहा था, उसको बहुत प्रताड़ित किया है उसने। उसके साथ बलात्कार, नशीला पदार्थ पिला करके उसके साथ बलात्कार किया था। उसके बाद उसकी बहनों ने धमकाया, अगर तूने कोई कार्रवाई की तो तेरे साथ अच्छा भी नहीं होगा। जो सुसाइड नोट में है उसमें नाम भी लिखा हुआ है तीनों बहनों का और उसका, योगेश का। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं उनको न्याय चाहते हैं, उस पर उनके ऊपर उनको गिरफ्तार किया जाए, कार्रवाई की जाए। क्या एक्शन होगा? कुछ नहीं हुआ, वो तो उनकी मिली भगत है। सब वो आरोपियों को वो साक्ष्य मिटाने की भी कोशिश कर रही हैं महिलाएं, और इसमें पुलिस भी साथ दे रही है। उसके टीआई साहब का बिल्कुल पूरा सहयोग है उनको बचाने का। दतिया से यूडी न्यूज भारत के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।